मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को आंख बंद करके देखें और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसे महसूस करें। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं। दो घर से बाहर जाने के लिए खिड़की से कूदता है। अगर आप ये सोच रहे हैं खिड़की से क्यों कूद रहा है, दरवाजे से क्यों नहीं, तो इसका आंसर आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जो कि पहले से अपलोड है। जाके उसे देख लेना। ये पार्ट 3। जब वो खिड़की से कूद कर बाहर जाता है तो उसे बहुत ठंड लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे अपने डॉग को ढूंढने जाना है। वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए रोज सुबह 4 बजे निकलता है और रात को 11-12 बजे आता है। और इस चक्कर में वो खाना तक नहीं खाता। उसे अपने डॉग की बहुत फिक्र होती है, बहुत चिंता करता है वो अपने डॉग की, लेकिन उसे उसका डॉग नहीं मिल रहा। वो हमेशा सोचता है कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं, पर क्या करें। वो दो जाता है, अलग अलग शहरों में ढूंढता है, दूसरों के घर में ढूंढता है, लेकिन उसे डॉग नहीं मिलता। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसका डॉग नहीं मिलता। 2 साल 3 साल ऐसे ही पूरा निकल जाता है और धीमे धीमे 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उसे उसका डॉग नहीं मिलता। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। ये बहुत तकलीफ़ में होता है, ये बहुत बीमार होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। आजू बाजू वाले लोग बहुत चिंता करते हैं इसकी, इस पे बहुत तरस खाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो दो है, इतना बीमार होने के बाद भी ढूंढने जाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मिलता। आखिर में वो मर जाता है। आजू बाजू वाले लोग बहुत दुख में होते हैं कि ये कैसे हो गया। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर इकट्ठा होके उसे देखने लगता है, पर वो मर चुका होता है। एक अनजान इंसान आता है, वो दो को नहीं जानता, तो वो उन लोगों से पूछता है कि तुम इस इंसान के लिए इतना दुखी क्यों हो। तो वो बताते हैं कि ये उतने सालों से अपने डॉग को ढूंढ रहा है, जो डॉग कब का मर चुका है। तो वो जो अनजान इंसान है वो पूछता है कि क्या इसे नहीं पता कि इसका जो डॉग है वो मर चुका है। तो बाकी लोग बोलते हैं कि जो डॉग है वो एक्चुअल में ड्रैगन है, जिसको इसने डॉग नाम दिया है। और आप सोच रहे हो कि ड्रैगन डॉग, तो आपको इसके लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जाके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि इसके लाइफ में एक इंसान था जिसको इससे जलन हो रही थी कि ये एक ड्रैगन को पाल रहा है। तो उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिससे ये पागल हो गया। हमें नहीं पता कि उस इंसान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये अपने आप को पागल समझ रहा था। हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि तेरे पास डॉग है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन अचानक से इसने अपनी और अपने डॉग की फ़ोटो देखी साथ में, और हमारी बातें इसको याद आई। तो फिर ये हमारे पास आया कि बताओ मेरा डॉग कहाँ है, मेरे को मेरे डॉग से मिलना है। तो हम लोगों ने बोला कि तेरा डॉग नहीं रहा, वो मर चुका है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था। रोज़ ढूँढता था, रोज़ ढूँढता था, और आखिर में ये मर गया। हाँ, तो कैसी लगी वीडियो यार, बताना मेरे को, ठीक है? मज़ा आया कि नहीं? तुम लोग शायद ये सोच रहे होगे कि यार वो इंसान अपने आप को पागल क्यों समझ रहा था, तो उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? मान लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त हो, तुम मोबाइल चला रहे हो, उसके बाद तुम्हें कुछ काम आता है, तुम चले जाते हो मोबाइल को साइड में रख के। तुम्हारा दोस्त मोबाइल को लेता है, ठीक है, कहीं और रख देता है। तुम आते हो, देखते हो, मोबाइल ढूंढते हो, तुम्हें नहीं मिलता वहाँ पे। तभी तुम्हारा दोस्त आता है, तुम्हें पूछता है कि भाई क्या हुआ बता। तुम बताते हो कि मैंने मोबाइल यहाँ रखी, मुझे मोबाइल नहीं मिल रही। तो तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भाई तूने यहाँ मोबाइल थोड़ी रखी, तूने वहाँ मोबाइल रखी है, देख वहाँ पे जाके। तुम बोलते हो कि अरे यार मैंने यहीं रखी भाई, मेरे को पता है। तो तुम्हारा दोस्त बोलता है कि नहीं भाई, तूने यहाँ मोबाइल नहीं रखी, मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने वहाँ रखी है।
तो तुम जाते हो वहाँ देखते हो वहाँ मोबाइल मिल जाती है, यहाँ रखी होगी मैंने, ठीक है? ऐसा मान लेते हो। जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल मान लो कि तुम अपने दोस्त को बोलते हो चल यार फ़िल्म देखने चलते हैं, ठीक है? तभी तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भाई ये फ़िल्म तो हम देख चुके हैं भाई। तुम सोचते हो भाई हमने कब देखा भाई? तो तुम्हारा दोस्त बोलता है भाई हो गया तो भूलने लगा क्या चीज़ें ऐसा-वैसा, ठीक है? तो जब तुम्हारा दोस्त धीमे-धीमे ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगता है, ठीक है? तुम्हें अंदर से फ़ील कराने लगता है कि यार मैं सच में चीज़ें भूल रहा हूँ क्या? मैं पागल तो नहीं हो गया? ऐसी चीज़ें कर करके वो इंसान तुम्हें ऐसा फ़ील कराता है कि तुम सच पागल हो गए हो। अंदर से ये फ़ील करने लगे कि हाँ, मैं सच में पागल हो गया हूँ। तो ये सोचो कि क्या होगा इसमें, ठीक है? तो जैसे कि मान लो कि उसने तुमसे पैसे लिए और बाद में तुम्हें कह सकता है कि भाई तूने मेरे को पैसे दिए ही नहीं। अब तुम यही सोचोगे ना कि हाँ भाई वो मेरे को मेरा भ्रम होगा कि मैंने इसको पैसे दिए एक्चुअली में मैंने इसको पैसे नहीं दिए, ये भ्रम होगा तुम्हारा। फिर मान लो कि चलो उस इंसान ने कुछ ऐसा किया और फिर बाद में तुम्हारा नाम लगा दिया कि भाई तूने ऐसा किया भाई। तुम तो यही सोचोगे ना कि हाँ भाई मैंने किया। इस चीज़ की वज़ह से मान के चलो कि तुमने कोई सामान रखा एक जगह पे, ठीक है? वो सामान वहीं पे मिला, तब भी तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि भाई तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, तुम भूले नहीं हो। तुम ये यकीन मानोगे ही नहीं भाई। मैं तुम्हें इसलिए ये सब नहीं बता रहा कि तुम किसी इंसान पे एडवांस लेवल पे इसको यूज़ करो, उस इंसान को पागल बना दो तुम। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतना ध्यान रखोगे कि अगर कोई इंसान तुम पे ये करता है, तुम्हें ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम चीज़ें भूलने लगे हो, तुम्हें समझना होगा कि तुम एक्चुअल में ये सब चीज़ें भूल गए हो या फिर ऐसा दिखा रहा है कि तुम भूल रहे हो वो सब चीज़ें। तुमने उसके बात पे विश्वास कर लिया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है? या फिर अगर तुमने विश्वास नहीं किया उस इंसान पे, ठीक है? और तुम सच में भूल रहे हो, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ तुम देख लो, समझ गए? तो डायनासोर वाली स्टोरी में जिस इंसान को जलन हो रही थी, उसने भी ऐसी-ऐसी चीज़ें करी। उसने इस तरह से चीज़ें करके बिलीव दिलाया उसको, भाई मेरे पास कोई डायनासोर नहीं है, मेरा कोई डॉग नहीं है, समझ गए? इस तरह से ये कहानी थी, जो भी था। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा?